मोबाइल चोरी करने पर उस बच्चे को, जो नाबालिग है, 100 रुपया दिया जाता था। उन बच्चों को झारखंड के साहिबगंज से पटना के अलग अलग जंक्शन के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर रखा जाता था और उन बच्चों को एक मोबाइल चोरी करने पर इनाम के रूप में 100 रुपया मिलता था। यह काम करवा रहा था पश्चिम बंगाल का सलाम शेख, जो लोगों को बकायदा नौकरी पर रख रहा था और उनका काम था ट्रेन में चल रहे यात्रियों के मोबाइल को चुरा लेना। छोटे छोटे बच्चों को, जो कि झारखंड के साहिबगंज के रहने वाले थे, उनको नौकरी देने के नाम पर पहले पटना लाया जाता था। उसके बाद उनको इस बात की ट्रेनिंग दी जाती थी कि तुमको मोबाइल कैसे चोरी करना है। जब कोई नाबालिग लड़का इस काम में पारंगत हासिल कर लेता था, तब उसका नाम दिया जाता था कारीगर। मतलब एक बच्चा जिसको मोबाइल चोरी करना आ गया, उसका नाम हो गया कारीगर, और कारीगर के जरिए ये लोग मोबाइल चोरी करवाते थे। कल जब एक साथ पुलिस वालों ने 9 मोबाइल चोरों को पकड़ा, जिसमें उनका सरगना सलाम शेख भी था, तब उनके पास से 9 लाख रुपए की 56 मोबाइल बरामद हुई। और उसके बाद जब पूछताछ हुई तो ऐसी ऐसी कहानियां निकलकर सामने आई, जिसको आप सुनेंगे तो आपका भी दिमाग खराब हो जाएगा। अभी आप स्क्रीन पर देखिए वो मोबाइल फोन्स जिसको पुलिस ने बरामद किया है मोकामा में पकड़े गए सलाम शेख से। सलाम शेख कौन है? सलाम शेख इन सब का सरगना है, जो पश्चिम बंगाल का रहने वाला है। और पश्चिम बंगाल के रहने वाले ने एक तरीके से पूरा कंपनी बनाया हुआ है, लोगों को नौकरी पर रखता है मोबाइल चोरी करने के लिए, बकायदा नाबालिग बच्चों को ट्रेनिंग देता है, उनको सिखाता है कि पॉकेट से सोते हुए आदमी के पास से कैसे मोबाइल चुरा लेना है। और जब वो सीख लेते हैं तब उनका नाम पड़ता है कारीगर, और एक मोबाइल चुराने के बदले में उनको 100 रुपए मिलता है। वो 15-15 हजार रुपए महीने में हेल्पर रखता है और उस हेल्पर का काम होता है अलग अलग प्लेटफॉर्म पर खड़ा होना। बच्चे मोबाइल चोरी करके उस हेल्पर को देते हैं, हेल्पर उसको 100 रुपया एक मोबाइल के हिसाब से दे देता है और वो फिर सलाम शेख के पास मोबाइल पहुंचा देता है। अब पटना पुलिस को इस बात की भनक लगती है कि एक तरीके से एक ऐसा ग्रुप है जो कंपनी बनाकर ये काम कर रहा है, बेरोजगारों को नौकरी दे रहा है और कह रहा है कि मोबाइल चुराओ और इसके बदले में हम तुमको तनख्वाह देंगे। पटना पुलिस टीम बनाती है और टीम बनाकर सलाम शेख और इनके गुर्गों के पीछे पड़ती है। मोकामा से सलाम शेख को गिरफ्तार किया जाता है। मोकामा में सलाम शेख जब गिरफ्तार हुआ तो उसने एक जैकेट पहना हुआ था। उस जैकेट में 35 पैकेट थे और 35 पैकेट में अलग अलग मोबाइल रखा हुआ था। एक जैकेट में 35 मोबाइल था, लेकिन बाहर से देखकर किसी को भी इस बात का शक नहीं जाता कि एक जैकेट में 35 फोन छुपा कर रखे हुए हैं। पटना पुलिस उसको उठाती है, उठाकर लाती है पटना, और फिर जब उससे पूछताछ होती है तब वो मीठापुर के एक होटल का नाम बताता है। मीठापुर के होटल में जब पटना पुलिस जाती है तब उसको वहां 3 लोग और मिलते हैं। उनके पास से 24 मोबाइल और बरामद होता है। कुल मिलाकर 56 मोबाइल बरामद करती है पटना पुलिस, जिनका दाम है कुल 9 लाख रुपया। और जब उसके बाद इस ग्रुप के बारे में पता लगाया जाता है, उनसे पूछताछ होती है, तब मालूम पड़ता है कि ये लोग झारखंड के साहिबगंज से बेरोजगारों को बहला फुसला कर लाते थे नौकरी के नाम पर, और यहां पर उनको मोबाइल चोरी करने की ट्रेनिंग देते थे। अब उनको सिखा देते थे कि मोबाइल चोरी कैसे किया जाता है। अब एक मोबाइल का उनको 100 रुपया इनाम मिलता था। मोबाइल चोरी करके लाइए, प्लेटफॉर्म पर खड़े हेल्पर को दीजिए और 100 रुपया पा लीजिए। हेल्पर जो था उसकी तनख्वाह 15,000 रुपए थी। उसका काम प्लेटफॉर्म पर खड़ा होकर उन बच्चों से मोबाइल लेकर उनको 100 रुपए के हिसाब से पेमेंट कर देना था। सलाम एकदम से उस मोबाइल को पश्चिम बंगाल में ले जाकर बेचता था। कभी कभी तो मोबाइल बांग्लादेश तक वो ले जाता था, बांग्लादेश में ले जाकर बेचता था। जो भी लोग साइबर क्राइम करते थे वो चोरी का मोबाइल ही खरीदते थे। और यहाँ देख लीजिए तस्वीर में जो 5 लोग आपको खड़े हुए दिख रहे हैं नकाब पहने हुए, ये वही लोग हैं जिनको पटना पुलिस ने गिरफ्तार किया। मोकामा से सलाम शेख गिरफ्तार हुआ, मीठापुर के एक होटल से 4 लोग और गिरफ्तार हुए। और जब मालूम पड़ा तो पुलिस वाले भी हक्के बक्के रह गए कि कैसे नौकरी दिया जा रहा है मोबाइल चोरी के नाम पर, मोबाइल चोरी करने वाले को इनाम मिल रहा है
मोबाइल को पश्चिम बंगाल से लेकर बांग्लादेश में ले जाकर बेचा जा रहा है और किसी को कानो कान खबर नहीं थी। अब पुलिस वाले इनके और भी ग्रुप की तलाश कर रहे हैं। इनसे कई जानकारियां मिली हैं। पूरे भारत भर में इनका नेटवर्क फैला हुआ है। किसी भी स्टेशन पर अगर ये चोरी करना चाहें तो 5 मिनट में चोरी करवा देते हैं। हर प्लेटफॉर्म पर, हर जंक्शन पर, हर स्टेशन पर इनका एक चोर मौजूद है। उसका तनख्वाह फिक्स है और ये लोग अलग अलग राज्य का मोबाइल अलग अलग राज्य में जाकर बेचते हैं, पैसा कमाते हैं। और एक सलाम के पास से 9 लाख रुपए का 56 मोबाइल का बरामद होना इशारा कर रहा है कि इनका नेटवर्क कितना बड़ा है और ये लोग किस लेवल पर चोरी कर रहे हैं। बाकी पुलिस वाले तो अब सतर्क हो गए हैं। उनका दिमाग काम कर गया है कि कैसे ये सब ऑपरेट हो रहा है और अब उनका यही टारगेट है कि कैसे भी इनका पर्दाफाश किया जाए और पता लगाया जाए कि ये लोग कैसे ये सब कर रहे हैं। कोई अपडेट आएगा इस पर आपको हम बताएंगे। आप जनता जंक्शन देखते रहिए। धन्यवाद।